प्यारे बच्चों नमस्कार। ये आपकी फर्स्ट पोएम का जो है दूसरा पार्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा हुआ डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। इसमें राइटर कहता है द वे अ क्रो शुड डाउन ऑन मी, जिस प्रकार से कौवे ने मेरे ऊपर जो धतूरा के वृक्ष था उस पर बैठ करके उसकी जो शाखाओं को हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, और उसके बाद डस्ट ऑफ स्नो अर्थात धूल, जो बर्फ का कण है, वो उसकी एक बूंद मेरे ऊपर गिरी। कहां से गिरी? हेमलॉक ट्री, धतूरे के वृक्ष से। ठीक है, हेमलॉक ट्री, धतूरे के वृक्ष से। ठीक है, और जब ये बूंद गिरी तो हैज गिवन माय हार्ट, मेरे हृदय को चेंज परिवर्तित कर दिया। आप मूड, मूड मीन्स होता अवस्था, अर्थात मेरे हृदय की जो अवस्था थी उसको परिवर्तित कर दिया। एंड सेव्ड, और बचा लिया, सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रीड, जो मेरे दिन के शेष भाग जो थे कष्टकारी, उनको मैं कुछ बचा लिया। अर्थात जिस डिजेक्शन में था, जिस निराशा में था, उस निराशा के कुछ पलों को उसने बचा लिया। ठीक है, तो इसके वर्ड मीनिंग लिखे। वे मीन्स होता है तरीके से, द वे यानी जिस तरीके से, और स्नो मीन्स, क्रो मीन्स कौवा, आपको पता ही होगा। शुक डाउन अर्थात जो है हिला करके गिराया, डाउन मीन्स नीचे, आदमी मेरे ऊपर। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मीन्स होता है, वैसे तो धूल होता है बट यहाँ पर बर्फ का कण होगा अर्थात एक बूंद। हेमलॉक ट्री, धतूरा का वृक्ष, धतूरा का वृक्ष। और हैज गिवन यानी दिया, माय हार्ट मेरे हृदय को, चेंज यानी परिवर्तित, ऑफ मूड यानी अवस्था को, एंड सेड और बचा लिया, सम पार्ट यानी कुछ अंशों को, कुछ भाग को, ऑफ द डे मेरे दिन को। तो ये आपका जो है पोएम थी। अगर आपको इसमें किसी चीज को जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, और इसके बाद में आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो है अपलोड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।